Hello, dear students. Welcome back once again in this session of JKSSB JE Mechanical. As you all of know that today is our second chapter of this JKSSB syllabus. I am trying my best to bring out those important points which are very important from JKSSB exam point of view. मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वही पॉइंट्स उसी हिसाब से उसी के टाइप जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसी टाइप से मैं ये फ्रेम करके लाता हूँ। और ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो आगे आगे मैं बताऊंगा क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, लेकिन ये इंट्रोडक्शन है। मैंने बार बार कहा है कि नेवर मिस द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। इंट्रोडक्शन मीन्स full subject. Introduction of any chapter means it covers the entire portion of that topic. So let us move towards our own topic, fluid mechanics. ये second chapter मैंने उठाया है, fluid mechanics, जो JKSSB syllabus में mention है। आपकी स्क्रीन पे जो syllabus आ रहा है fluid mechanics का, ये include है JKSSB syllabus में। What is fluid? सबसे पहले हम जानेंगे फ्लूइड, उसके बाद जानेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड क्या होता है? आपने देखा होगा कभी कभार फ्लूइड, any substance that can flow, जो भी कोई चीज हमारे पास है which can flow. What is meant by flow? What is meant by flow? Rate of change of position of an object. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, अपने पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लो। क्या कहा मैंने? कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो करता है उसको बोलते हैं फ्लूइड। उसमें क्या क्या आता है? लिक्विड भी, गैस भी। गैस सिलेंडर जो है, अगर आप उसको थोड़ा सा हिलाओगे जोर से ऐसे, तो फिर आप आराम से सुनोगे वहां पे थोड़ी सी ऐसे ऐसे होता है। उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। या अगर आप कभी कभार गैस सिलेंडर को फिल करने जाते हो, तो वो क्या करता है? उस सिलेंडर को फिल करने के लिए क्या करता है? वो एक बड़ा सिलेंडर लाता है और उसके ऊपर रखता है, और उस पिन के थ्रू क्या हो जाता है? गैस उस बड़े सिलेंडर से नीचे के सिलेंडर में फ्लो हो जाता है गैस। मतलब ये फ्लो हो जाता है। एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो करता है उसको बोलते हैं फ्लूइड। उसमें लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। गैस आल्सो कैन फ्लो। सब्सटेंस किसे कहते हैं? मैंने क्या कहा यहाँ पे? सब्सटेंस मीन्स विच हैज, कोई भी चीज जिसका फाइनाइट मास हो और ऑक्यूपाई स्पेस एंड वी कैन फील दैट ऑब्जेक्ट। अगर आप गैस पे कोई कभी कभार लीक हो जाता है तो हमें स्मेल आ जाती है, वी कैन फील दैट। मतलब इसका मतलब क्या है? गैस भी क्या है? फ्लूइड है। मैंने क्या कहा है? फ्लूइड किसको कहते हैं? सब्सटेंस किसको कहते हैं? कोई भी चीज जिसके पास मास हो, फाइनाइट मास, जो मास हम कैलकुलेट कर सकेंगे। इट इज नॉट इनफाइनाइट, इट इज फाइनाइट, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय मास? Mass means a quantity of matter contained by a body. Matter is the smallest object, smallest particle of a substance. Smallest particle of a substance is called matter. तो क्या कहा मैंने? सबस्टेंस जो होता है, ये मैंने क्या कहा? ये फ्लूइड एक सबस्टेंस होता है। सबस्टेंस मतलब जिसके पास मास हो और जो ऑक्यूपाई करता है, जगह लेता है, जगह भी ऑक्यूपाई करता है। गैस सिलेंडर में हम गैस भरते हैं, उसने वहां पे जगह ली। हम गिलास में पानी डालते हैं, वो वहां पे ऑक्यूपाई करता है स्पेस, और उसमें मास भी होता है। मास क्या कहा मैंने? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इनसाइड द बॉडी एट ए गिवन वॉल्यूम एंड वी कैन फील दिस सब्सटेंस आल्सो। हम फील भी कर सकते हैं। अगर कोई सब्सटेंस है हम उसको फील भी कर सकते हैं, मतलब टेंजिबल। अगर ये इंटेंजिबल है, मतलब इंटेंजिबल आर दोज आइटम्स विच वी कांट सी, इसको हम विच वी कांट फील, इसको हम फील भी कर सकते हैं। फ्लो, मैंने यहां पे लिखा है फ्लो दैट कैन फ्लो। फ्लो क्या होता है? मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। अगर यहां पे एक पार्टिकल है, ये यहां पहुंच जाता है। अगर यहां पे एक पार्टिकल है, ये यहां पहुंच जाता है, मतलब अपनी जगह जो है वो चेंज कर लेता है। उसको बोलते हैं फ्लो। क्या बोलते हैं? फ्लो। अपनी जगह, अपनी
पोजीशन जो वो चेंज करना, पार्टिकल्स की पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह तक चेंज कर देना। और क्या है इसके बाद सॉलिड एंड फ्लूइड्स, उनमें क्या डिफरेंस है फ्लूइड और सॉलिड्स में? सॉलिड्स में आपको मालूम है कि ये मेरे पास, ये हाथ में क्या है, मेरे पास पेन, और इसके अंदर जो इंक है वो क्या है, फ्लूइड। अगर मैं इस पेन को नीचे गिरा देता हूं तो ये ऐसे ही रहेगा, मतलब इसके पार्टिकल्स क्या है, वो हैवीली टाइट है, कॉम्पैक्ट है, उनके पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, इसके पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट होते हैं। अगर इसके अंदर फ्लूइड है, मैं उसको नीचे गिराऊं तो वो क्या करेगा, वो फ्लो करेगा, मतलब इसके इस फ्लूइड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है पार्टिकल्स के दरमियान वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड को हम फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बुक से हम उसको धक्का देंगे जोर से, वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, उसके पार्टिकल थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, फिर अपनी पोजीशन पे फिक्स आएगी। जिस तरह से मैंने यहां पे दिखा है, ये मेरे पास एक सॉलिड है, मैंने इसको धक्का दिया, फोर्स लगाया, ये थोड़ा सा डिफॉर्म, इसके पार्टिकल डिफॉर्म हो गए, डिफॉर्म हो जाते हैं लेकिन थोड़े से ज्यादा नहीं। फिर वो जिस तरह से ये है मेरे पास, अगर मैं इसको धक्का देता हूं तो इसके पार्टिकल्स जो है ये उधर गिर जाएगा, मतलब इसके पार्टिकल्स जो है वो डिफॉर्म हो जाएंगे, ये नीचे गिर जाएगा, ये जरूर गिर जाएगा नीचे, ये डिफॉर्म हो जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन कंटिन्यूअसली ये फिर चलता नहीं रहेगा। एक ही बार मैंने इसको फोर्स लगाया, एक ही बार धक्का दिया और ये गिर गया। लेकिन अगर मैं फ्लूइड की बात करूं, इट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ वन टाइम फोर्स। मतलब एक बार अगर हमारे हाथ में गिलास है, हमारे हाथ में गिलास है, उसके अंदर पानी है, क्या है, पानी। अगर मैंने इस गिलास को ऐसे किया, टेढ़ा किया, उल्टा किया, तो पानी क्या है, वो बाहर आ जाएगा। पानी जब बाहर आ जाएगा, मतलब एक ही बार मैंने फोर्स लगाया, ऐसे किया, फोर्स लगाया, पानी गिर गया, फिर ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता जाएगा, अपने पार्टिकल्स की जो मोशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज करता रहेगा, डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली। आपने खुद देखा, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम। एक बार पानी किसी बर्तन में गिरा दो या किसी जमीन पर गिरा दो, वो फैल जाता है, मतलब डिफॉर्म हो जाता है कंटिन्यूअसली। और ये जो सॉलिड होता है, एक ही बार धक्का दे दो ये गिर जाएगा, उसके बाद ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म नहीं हो जाएगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स। फ्लूइड डिफॉर्म कंटिन्यूअसली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ वन टाइम फोर्स, एक ही बार फोर्स लगाना पड़ता है, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स है सॉलिड्स के, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज्यादा है, वो कंपैक्ट है, बहुत ज्यादा कंपैक्ट। लेकिन अगर आप अपने हाथ पे रखोगे पानी, वो नहीं रह सकता, ये रहेगा, क्यों, इसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, कंपैक्ट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए ये यहां पे रह गया। लेकिन अगर आप फ्लूइड को इस पे रखोगे वो फैल जाएगा, वो नहीं रहेगा, क्यों, उसके अंदर जो पार्टिकल्स की जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, नोट, फ्लूइड हैज मास। जो भी हमने पढ़ा है उसमें क्या क्या पॉइंट्स देंगे कि फ्लूइड के पास मास भी होता है। मास क्या होता है, इसके अंदर मैटर होता है। मैटर इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम। कोई भी चीज उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मैटर। मतलब इसके अंदर क्या होता है, मास इज द मैटर कंटेंट विद इन द बॉडी। इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर मैट्रिक होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से बना हुआ होता है ये फ्लूइड। टेक अ शेप ऑफ वेसल और कंटेनर। आपने देखा होगा, अगर आप पानी का गिलास, अगर आप पानी को गिलास में डालोगे तो वो सिलेंड्रिकल शेप बनाएगा। अगर आप किसी स्क्वायर बर्तन में डालोगे पानी तो वो स्क्वायर शेप बन जाएगी। अगर आप किसी कोनिकल ऑब्जेक्ट में पानी डालोगे तो वो क्या शेप बनाएगी, कोनिकल शेप। मतलब फ्लूइड्स जो होते हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, डेफिनेट शेप दे टेक द शेप ऑफ वेसल और कंटेनर। जिस बर्तन में उसको डाला जाता है फ्लूइड को, वो उसी बर्तन की शेप को क्या करता है, इख्तियार करता है। क्या कहा मैंने, अगर सिलेंड्रिकल गिलास में डालोगे तो सिलेंड्रिकल शेप बनाएगा, स्क्वायर वाले बॉक्स में डालोगे तो स्क्वायर शेप बन जाएगी उस फ्लूइड की, कोनिकल में डालोगे तो कोनिकल शेप बन जाएगी उस फ्लूइड की। कैन फ्लो अंडर इट्स ओन वेट। मैंने क्या कहा, वेट इज द अट्रैक्शन by which it is attracted towards the center of earth by means of gravity।
any object which is attracted towards earth by means of gravity, it can fall under its own weight. Weight is equal to mass into gravity. Mass into gravity. मतलब इसको सिर्फ एक बार फोर्स लगाना पड़ता है, फिर ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बाय इट्स ओन वेट, बाय इट्स ओन वेट ये खुद ब खुद फ्लो हो जाता है, बाय अपने वेट से ये डिफॉर्म हो जाता है। इसको फिर किसी और दोबारा किसी और फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो सॉलिड है इसको फिर से हमें फोर्स करना पड़ेगा, फिर से फोर्स करना पड़ेगा। अब आपको समझ आ गया कि फ्लूइड एक्चुअली है क्या। अब हम समझते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। बिहेवियर मींस द वे दे एक्ट, वो किस तरह से बिहेव करते हैं। जब हम किसी को बताते हैं कि आपने मेरे साथ अच्छी तरह बिहेव नहीं किया, मतलब आप मेरे साथ अच्छी तरह पेश नहीं आई, यही कहता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स। ये किसके अंडर, ये फ्लूइड किसके अंडर आता है? फ्लूइड मैकेनिक्स के अंडर। ये इट इज द ब्रांच ऑफ, ये किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच, जो किसके साथ डील करता है? फ्लूइड्स के साथ, उनके बिहेवियर के साथ, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। बहुत फ्लूइड्स, लिक्विड और गैसेस फ्लूइड्स, दोनों फ्लूइड्स के साथ, चाहे वो फ्लूइड्स रेस्ट पे हो या वो फ्लूइड्स मोशन में हो, उनके बिहेवियर को समझना कि वो किस तरह से चलते हैं, किस तरह उन पे क्या फोर्स है, उस सब को स्टडी करना, उस फ्लूइड के बारे में, उसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। चाहे वो रेस्ट में हो, उसको उस पे स्टडी करना, कौन सा फोर्स लग गया, स्टैटिक क्यों है या मोशन में है। बहुत सारे, जब भी फ्लूइड मोशन में होता है, ये बहुत सारे लेमिनर फ्लो, बहुत सारे फ्लोज आते हैं इसके, जब भी मोशन में होता है, उनको समझना, उसको भी बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंडर बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स। स्टैटिक मीन्स विच इज स्टैग्नेंट, स्टेशनरी, जो सिर्फ एक जगह पे रुका हुआ हो, विच इज एट रेस्ट। इट इज अ स्टडी ऑफ दोज फ्लूइड्स विच आर एट रेस्ट। विच बड़े बड़े समंदर होते हैं, वो एक ही जगह ठहरे होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना, जो उन फ्लूइड्स के बारे में स्टडी करना जो रेस्ट पे हो, उसको बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स, मैंने परसों बताया है व्हाट इज मींट बाय काइनेमेटिक्स। जब पार्टिकल्स के दरमियान रिलेटिव मोशन हो, मगर उन पे हम कंसिडर नहीं करते एक्सटर्नल फोर्स, हम कंसिडर नहीं करते, इसमें फ्लूइड काइनेटिक्स है। इसी तरह यहां पे फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड्स, इट इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। उन फ्लूइड्स के साथ डील करता है ये जो मोशन में हो, जो चल रहे हो, लेकिन उन पे कौन सा फोर्स लग रहा है, उन पे क्या प्रेशर लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, वो हम स्टडी नहीं करते, उसमें उसको कंसिडर नहीं करते। फ्लूइड डायनामिक्स, स्टैटिक मीन्स जो रुका हुआ हो, डायनामिक्स मीन्स जो चलता हुआ हो। स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन वायर प्रेशर फोर्सेस आर आल्सो कंसिडर्ड। फ्लूइड डायनामिक्स में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं किसकी, फ्लूइड, उन फ्लूइड्स के बारे में जो मोशन में हो, जो चल रहे हो, लेकिन उन पे जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं, उन पे जो प्रेशर अप्लाई होता है, वो भी हम स्टडी करते हैं उन फोर्सेस के रिलेटेड, उसको बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। इसका मतलब यह है कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, ये क्या करता है कंसिडर, ये किन तीन चीजों के साथ डील करता है? फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स। तो आई होप आज के लिए इतना काफी है, ये सिर्फ इसके लिए एक इंट्रोडक्शन था। आपके सिलेबस में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, कल हम सारी प्रॉपर्टीज यहां पे लेके आएंगे और जल्दी से फटाफट मैं कोशिश करूंगा सिलेबस को कवर करने की। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं इसलिए शेयर कीजिए उन ग्रुप्स में भी, और दीजिए इजाजत नई वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।